गारंटी है कि कचौरियाँ बनाने की ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ऐसी कचौरियाँ बनाएंगे जो बनाने में आसान, दिखने में लाजवाब और खाने में बेमिसाल हो। तो चलिए बना लेते हैं 4 मुख्तलिफ किस्म की कचौरियाँ। पहले नंबर पर बना लेते हैं ये बहुत ही खूबसूरत आलू की क्रिस्पी कचौरी। अब मैंने ले लिया है एक बॉल, जिसमें शामिल करेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो इसकी जगह पे आटा भी ले सकती हैं। अब इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक। कचौरियाँ हमारी खस्ता रहे इसलिए इसमें डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो इसमें देसी घी भी ऐड कर सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूंदेंगे। अच्छी तरह से गूंदकर इसका हमने सॉफ्ट डो बनाना है, जैसे हम पूरी या फिर रोटी के लिए बनाते हैं। आटा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसे ढककर 15 मिनट तक रख देंगे। तब तक हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग तैयार करने के लिए लिए हैं 3 अदद उबले हुए आलू। इनको हम अच्छे से मैश कर लेते हैं। अब देखें ये आलू मैश हो चुके हैं। इनको अब हम टेस्टी बनाएंगे। सबसे पहले शामिल करेंगे हरा धनिया, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर और थोड़ा सा साबुत सूखा धनिया। ये देखें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम अपना आटा देख लेते हैं। हल्के हाथों से प्रेस करते जाएंगे और फिर इसे बेल लेंगे। इसको आप जितना पतला बेल सकती हैं उतना पतला बेलेंगे। ये देखिए बिल्कुल इतना पतला बेलना है। अब हम एक गिलास लेंगे। आपके घर में कोई भी बर्तन हो आप ले सकती हैं। यहाँ पर हम गिलास की मदद से गोल गोल पूड़ियाँ काट लेंगे। आप इसको बड़े साइज में भी काट सकती हैं। मैं चूंकि मिनी कचौरियाँ बना रही हूँ इसलिए छोटी छोटी काट रही हूँ। तमाम पूड़ियाँ हमारी रेडी हैं। अब इसमें से एक पूड़ी लेंगे और इस तरह से इसके दरमियान से छोटे छोटे स्ट्रिप काट लेंगे। बिल्कुल आराम आराम से आपने ये प्रोसेस करना है, जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी।
अब हम इसकी साइडों पे पानी लगाएंगे और एक और पूड़ी लेकर इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। रखने के बाद इसको हम हल्के हाथों से प्रेस करेंगे। अब हम इसके अंदर आलू की स्टफिंग रखेंगे। इसके बाद इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और साइडों पे लॉक लगा देंगे। अच्छे से लॉक लगाएंगे ताकि फ्राई करते वक्त ये खुले ना। अब हम दोनों साइडों को मिलाकर इनको भी लॉक लगा देंगे। एक बार फिर से पूड़ी लेंगे और इसको भी सेम प्रोसेस से हम मिनी कचौड़ी बना देंगे। इस तरह से जब आप मिनी कचौड़ियाँ बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएंगी। साथ में ये आम कचौड़ियों की निस्बत ना सिर्फ दिखने में अच्छी है बल्कि क्रिस्पी भी है। इसमें भी एक बार फिर से आलू की स्टफिंग रखेंगे और उसी तरह से लॉक करेंगे। अब हम इसकी साइडों को भी लॉक कर देंगे। ये देखिए हमारी ये मिनी कचौरी भी तैयार है। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। अब हम इनको हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर में आप देखेंगे इनका कलर सुनहरा होना शुरू हो जाएगा, तब हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी कचौरियां तैयार हैं। कितनी खूबसूरत कचौरियां बनी हैं। आपने यकीनन इस तरह की कचौरियां पहले कभी नहीं खाई होंगी। दूसरे नंबर पर बनाएंगे ऐसी कचौरी जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। हम बॉल में शामिल करेंगे 2 कप मैदा। आप चाहे तो इसे आटे से भी बना सकती हैं। अब इसमें जाएगा 1 चम्मच घी, चाहे तो आप ऑयल भी शामिल कर सकती हैं। 1 चम्मच नमक। अब हम इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। जब मैदा, नमक और घी अच्छे से मिल जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी। और अब हम थोड़ा सा मजीद पानी शामिल करेंगे और हाथों की मदद से इसे गूंद लेंगे। एक साथ हम इसमें पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करते रहेंगे। इसे हम नॉर्मल आटे से थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे, जिससे फ्राई करते वक्त आलू बाहर नहीं निकलेंगे। डो के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो चलिए स्टफिंग बनाना शुरू करते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए बाउल में शामिल करेंगे उबले हुए आलू। आलूओं को अब हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हमारे आलू मैश हो जाएंगे, हम इसमें शामिल करेंगे मसाले। तो 1 अदद कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, हरा धनिया, पुदीना के पत्ते,
2 अदद कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सूखा धनिया जिसे हम हाथों की मदद से मसल कर डालेंगे। जाएगा अब इसमें 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर। और अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें हल्का सा फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो फ्राई किए बगैर भी इस फिलिंग को इस्तेमाल कर सकती हैं। इसे फ्राई करने के लिए पैन में शामिल करेंगे ऑयल। ऑयल में अब हम शामिल करेंगे 1 चम्मच जीरा। जीरे को हम हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे आलूओं का मसाला जो हमने पहले से तैयार कर लिया था। इसे हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो आलू का मसाला हमारा तैयार हो चुका है। अब हमने जो डो बना रखी थी इसे हम देख लेते हैं। ये देखिए हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये देखिए अब हम इसमें से एक पेड़ा निकालेंगे और इसे पेड़े की शेप दे देंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। ये देखिए हमारे पेड़े तैयार हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और इसे हाथों की मदद से ऐसे प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसे बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए इसे हम आराम आराम से बेलेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब हम दूसरा पेड़ा लेंगे और उसको भी बिल्कुल उसी तरह बेलेंगे और राउंड शेप दे देंगे। ये देखिए हमारे दोनों पेड़े तैयार हैं। अब हम इसको इस तरह से किसी भी बर्तन की मदद से राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे और अब दूसरे पेड़े को इसके ऊपर इस तरह से रख देंगे। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा आलू का मसाला रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए दोनों हाथों से इस तरह से फोल्ड करेंगे। आराम आराम से इस तरह से फोल्ड करते जाएं। कोई मुश्किल नहीं, बहुत ही आसान है। ये देखिए इस तरह से आखिर में हम प्रेस कर लेंगे ताकि ऊपर से खुले ना। ये देखिए इस तरह से पोटली बना लेंगे। अब हम इस कचौरी को इस तरह से पलटेंगे और इस तरह से साइडों को ओपन कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितनी आसानी से बन रही है। और अब इसके ऊपर भी आलू की स्टफिंग रखेंगे। इसको इस तरह से एक बार फिर से फोल्ड करेंगे।
ये देखिए हमारी डबल तह वाली आलू की कचौरी की शेप तैयार हो चुकी है। कितनी ज़बरदस्त शेप बनी है। यकीन जानिए ये देखने में सिर्फ नहीं अच्छी बल्कि खाने में भी बहुत अच्छी है। और अब हम इसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, मीडियम आंच पर ही रखना है। अगर आप आंच तेज करेंगे तो अंदर से कचौरियाँ हमारी कच्ची रह जाएंगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत कचौरी बनी है। कभी आपने पहले देखी है इस तरह की कचौरी बनी हुई? यकीनन आपने नहीं देखी होगी। तीसरे नंबर पर बनाएंगे चिकन की क्रिस्पी और खस्ता कचौरी। सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे आधा कप दूध, आधा कप पानी, एक चौथाई कप तेल। कई लोग कचौरियों में सरसों का तेल भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप चाहें तो सरसों का तेल या फिर घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, एक चम्मच जीरा, अब शामिल करेंगे 1 कप मैदा और अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मिक्स कर लेते हैं। अब डो को निकालकर अच्छी तरह से गूंद लेंगे। ये देखिए मैं गूंद रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आपने भी इसी तरह से सॉफ्ट डो तैयार करनी है। हमारी डो तैयार है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे और 15 से 20 मिनट तक इसे रख लेते हैं। तब तक हम फिलिंग बना लेते हैं। फिलिंग बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में शामिल करेंगे ऑयल, अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप कटा हुआ प्याज, गैस की फ्लेम स्लो रखें। शामिल करेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शामिल करते हैं अब इसमें 1 कप चिकन कीमा और अच्छी तरह से इस कीमा को पका लेंगे। आप चाहें तो फिलिंग मटन कीमे या फिर दाल की भी बना सकते हैं। आपके घर में कोई सब्जी हो तो उसकी भी फिलिंग बन जाएगी। अब शामिल करते हैं कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच व्हाइट पेपर पाउडर। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप ना डालें। खुश्क मसाले डालने के बाद अब अच्छी तरह से तमाम अज्जा को मिक्स कर लेते हैं।
स्लो फ्लेम पर इसे भूनेंगे। कचौरी की फिलिंग अगर आपसे ज़्यादा बन गई है तो आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती और आप इसे 15 दिन के बाद भी कचौरियाँ बना सकती हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 चम्मच टमाटर केचप। टमाटर केचप आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि हमें खुश्क फिलिंग चाहिए। और एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए कचौरी की फिलिंग बहुत ही ज़बरदस्त बन चुकी है। बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और हमारा चिकन का कीमा भी अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम अपने मैदे को देख लेते हैं। तो ये देखें बहुत सॉफ्ट है, जैसा हमें चाहिए था बिल्कुल वैसा ही है। इसको निकाल लेते हैं और हल्का सा गूंद लेते हैं। अब इस डो को आपने इस तरह से शेप दे देनी है और इसके 3 हिस्से कर लेते हैं। तो हमारे 3 पेड़े बन गए हैं। एक पेड़े से आपके 3 कचौरियाँ आराम से बन जाएंगी। अब हम इसको इस तरह से चौरस शेप में बेल लेंगे। अब इसे इस तरह से 3 हिस्सों में काट लेंगे। अब इन तीनों की जो ऊपर वाली साइडें हैं इन्हें हम आराम से काट लेंगे। अब इस पर इस तरह से फिलिंग रख लेंगे, जिसके बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से रोल कर लेंगे। आखिर में अब हम इसे राउंड शेप दे देंगे और आखिरी किनारे को साथ मिला लेंगे ताकि कचौरी खुले ना। तो लीजिए हमारी कचौरी की शेप तैयार हो गई है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तेल को मैंने प्री हीट कर लिया है और अब इसमें बारी बारी से कचौरियाँ शामिल करेंगे। कचौरियों को हल्का सुनहरा होने तक फ्राई करेंगे। आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना ताकि हमारी कचौरियाँ अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड चेंज करते रहें। देखें कितना प्यारा कलर आया है।
अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। चौथे नंबर पर बनाएंगे दुनिया की सबसे आसान कचौरी। सबसे पहले मैंने एक बाउल लिया है जिसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। अब इसमें जाएगा 1 अदद अंडा, 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच ऑयल। आप चाहे तो इसमें देसी घी या फिर सरसों का तेल भी डाल सकती हैं। अब हम इन तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा 2 कप मैदा, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, जिसके बाद हाथों की मदद से इसे गूंद लेंगे। आटे को अब हम आधे घंटे के लिए साइड पे रख देते हैं। तब तक हम कीमे की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे 1/4 कप ऑयल। अब इसमें जाएंगे 2 से 3 अदद चॉप किए हुए प्याज। प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए हमारा प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है। अब इसमें जाएगा 1 पाव कीमा, कीमे को अब हमने अच्छे से भून लेना है। शामिल करेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच टमाटो केचप। एक बार फिर से तमाम अज्जा को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें मसाले कम या ज्यादा कर सकती हैं। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें और मेरा फेवरेट हरा धनिया। बस अब ये तैयार है। कीमा अच्छे से भुन चुका है, थोड़ा सा ही इसे हम मिक्स करेंगे। ये देखिए हमारे कीमे की स्टफिंग तैयार है। अब हम आटे को बॉल से बाहर निकाल लेंगे और इसको बराबर हिस्सों में काट लेंगे। अब हम इन तमाम हिस्सों के पेड़े बना लेंगे।
ये देखिए बहुत आसान है इस तरह से पेड़े बनाने हैं। अब हम खुश्क आटा डालेंगे। पेड़े को हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, जिसके बाद इसे बेल लेंगे। बेल कर जितना आप इसको पतला कर सकती हैं उतना आपने पतला करना है। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि इसे रोटी की तरह बिल्कुल गोल बेले। अब हम इसे हाथ की मदद से इस तरह से ट्विस्ट देंगे। कचौरी को खस्ता और कुरकुरी बनाने के लिए इस तरह से मजीद लेयर्स बनाएंगे। ये देखिए बहुत आसान है। इस तरह से आपने इसमें जितने हो सके उतने लेयर्स बना लेने हैं। अब हम इस कचौरी के बिल्कुल दरमियान में इस तरह से कीमे की स्टफिंग रखेंगे। कीमे की स्टफिंग जरूरी नहीं, आप चाहें तो आलू या फिर किसी भी सब्जी की स्टफिंग इसमें भर सकती हैं। अब हम इस तरह से आराम से एक एक लेयर को पकड़कर ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से फोल्ड हुई है। अब हम इसे ऊपर से लॉक कर देते हैं। इसकी साइड को चेंज करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखिए कितनी खूबसूरत कचौरी का डिजाइन बना है। यकीनन आपने आज से पहले इस तरह की कचौरी कभी नहीं देखी होगी। कचौरियों को हम यहाँ पर डीप फ्राई करेंगे, जिसके लिए किसी भी बर्तन में ऑयल शामिल करेंगे। आप चाहे तो इसे घी में भी फ्राई कर सकती हैं। अब हम इसमें कचौरी डालेंगे और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे पकाएंगे। याद रखें, कचौरियों को हमेशा हल्की आंच पर ही पकाएं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद साइड को चेंज करते रहें। कचौरी का कलर गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे हम बाहर निकाल लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें कितनी जबरदस्त कचौरी पककर तैयार हुई है। ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।